कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूँ। ये चैनल जो परमेश्वर की ओर से मेरे और आपके लिए बनाया गया है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, ताकि जो भी बातें परमेश्वर मेरे हृदय, मेरे मन में, मेरी आत्मा में डाले, वो सेंत में मैं आप तक पहुंचा सकूं, और आप और मैं जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, हम सब परमेश्वर के राज्य के आशीषों का भाग बनते जाए। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ इस अद्भुत सीरीज के लिए, इस अद्भुत अध्ययन के लिए जो बीते 1 महीने से प्रभु हमारे मध्य में हमें दे रहा है। ये वो मन्ना है जो हमारे जीवन के अंत तक हमें तृप्त रखेगा। हालेलुया, आमीन। प्रियो, जिस विषय को हम अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि परमेश्वर ने उनसे इन वचनों के द्वारा बातें की है, उन्हें आशीष दी है। हमने इसके पहले भी जो अध्ययन किया था, लास्ट एपिसोड किया था, उसमें कुछ पासबानों के मुझे फ़ोन कॉल्स आए, वो थोड़े से नाराज़ थे, और मैंने उनसे बातचीत की और मैंने कहा कि मैंने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहा, और ये मैंने अपने वचन में भी कहा था कि मैं इंडिविजुअली किसी को नहीं टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर ने जो सत्य बताया है वही मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ। और हम सब इस बात को जानते हैं कि सत्य अक्सर कड़वा होता है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद दे कि आज फिर एक बार परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे और आपके मध्य में उपस्थित है, और आज फिर एक बार उसके वचनों के द्वारा वो हमें आशीषों से भरने जा रहा है। हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है आप लोग उन वचनों को प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं, तैयार बैठे हुए हैं। आमीन। आइए प्रियो, इससे पहले कि हम लोग प्रभु की वाणी में आगे बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को रोज़ के समान पढ़कर हम प्रभु की महिमा करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 30 और उसके 1 से लेकर 5 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स 30 वर्सेस 1 to 5। भजन संहिता 30 उसके 1 से लेकर 5 वचन। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दोहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर बनी रहती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन। जितनों ने ये वचन मेरे साथ पढ़ा है, प्रभु इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करे, ऐसी मैं प्रभु से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम में से प्रत्येक से बातचीत करे और हमें अच्छे और बुरे के ज्ञान की समझ से भरता चला जाए। हालेलुया। आज हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे। हम पिछले तकरीबन 28-29 दिनों से हम लोग एक विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं, गॉड्स ओरिजिनल पर्पस। परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य क्या है? परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य वो है जिसका उसने लगातार उसकी सेवकाई में इस पृथ्वी पर सुसमाचार के रूप में प्रचार किया, और वो पर्पस है स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर स्थापित करना। हालेलुया। और इसी विषय में हम बीते 1 महीने तकरीबन से सीख रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आप में से बहुत सारे लोगों को इन वचनों के द्वारा आशीषित किया है। हालेलुया। आज परमेश्वर फिर एक बार हमारे मध्य में है, लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर की वाणी में आगे बढ़े, क्यों ना हम इन वचनों को समझने का प्रयत्न करें। हालेलुया। परमेश्वर के जो भजन और ये जो नीति वचन है, ये हमारे जीवन को बदलने वाली किताबें हैं। हालेलुया। वचन कहता है, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। देखिए, खींचकर उस स्थान से निकाला जाता है जहां आप अपने बलबूते पर स्वयं को छुड़ा नहीं सकते। खींचकर उस स्थान से निकाला जाता है जब आपके बचने के आसार समाप्त हो जाते हैं। खींचकर निकालने का अर्थ है कि आप और मैं किसी ऐसे बुरी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहां से बाहर आना नामुमकिन है, और ऐसी परिस्थिति में जब आप यहोवा परमेश्वर को स्मरण करते हैं तो वचन कहता है कि वह आपके शत्रुओं को आप पर आनंद नहीं करने देता। हालेलुया।
वो शत्रु, वो शैतान जो ये सोचकर आपको उस गहराई में डुबा देता है या उस गंदगी में फंसा देता है, जहां पर वो ये सोचने लगता है कि अब आपको इस स्थान से कोई नहीं निकाल पाएगा। लेकिन जब आप यहोवा को स्मरण करते हैं, उस विकट और गंभीर परिस्थितियों में, उस फंसी हुई परिस्थितियों में भी जब आपकी आंखें उस परिस्थिति में नहीं होती है, उस बहेलिए के जाल की तरफ नहीं होती है, लेकिन उस भयंकर फंसी हुई परिस्थिति में भी जब आपकी आंखें यहोवा की ओर लगी होती है, जब आप उसकी सराहना करते हैं, वचन कहता है उस विकट परिस्थिति से यहोवा प्रसन्न होकर आपको उस फंसी हुई परिस्थिति से खींच कर बाहर निकालता है और आपके शत्रुओं को आप पर आनंद नहीं करने देता, अर्थात आपके शत्रुओं को वो नेस्तनाबूद कर देता है। क्यों करता है पास्टर साहब? क्योंकि युद्ध आपका और मेरा नहीं, परंतु युद्ध यहोवा का है, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, हे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हालेलुया, आमीन। कई बार हम शरीर की कमज़ोरी में फंस जाते हैं, बीमारी में फंस जाते हैं, और जब जब हम यहोवा की दुहाई देते हैं, परमेश्वर हमें आज़ाद करता है। कई बार हम आर्थिक परिस्थितियों में बीमारी में फंस जाते हैं, कई बार हम मानसिक बीमारियों में फंस जाते हैं, लेकिन वचन कहता है, हे यहोवा, जब जब मैंने तेरी दुहाई दी, तूने मुझे संकट से खींच कर निकाल लिया। हालेलुया। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रियो, उसका नाम यहोवा राफा परमेश्वर है। जो जिस स्त्री ने उसके वस्त्र के चोगे को छू लिया वो चंगी हो गई, ऐसा वचन में लिखा है। मैं और आप ऐसे सामर्थी और महान ईश्वर की प्रार्थना और आराधना करते हैं। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है, हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हालेलुया। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। तूने मेरा प्राण अधलोक में से निकाला है, अर्थात मैं ऐसी परिस्थिति में था स्वर्ग के परमेश्वर कि जहां मेरे बचने के आसार नहीं थे, जहां पर मैं लगभग मौत के करीब था, जहां पर मृत्यु ने मुझे जकड़ लिया था। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, उस भयंकर परिस्थिति में भी तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। ध्यान में रखिएगा, अगर आपका यहोवा पर भरोसा है, अगर आप परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में पड़े हुए क्यों न रहो, परमेश्वर का वायदा है कि वो आपको जीवित रखेगा और कब्र में पड़ने से बचा लेगा। हालेलुया, आमीन। चौथा वचन कहता है, हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है धर्मी के जीवन का। कौन सा पार्ट पास्टर साहब? भजनों को गाना और प्रभु का धन्यवाद करना। ये दो चीज़ें केवल इतवार को आप ना करें, सब लोग करते हैं इसलिए आप भी गीतों को गा रहे, तालियों को बजा रहे, धन्यवाद की प्रार्थना कर रहे हैं। आप दुनिया करती है इसलिए ना करना, आप इसलिए प्रभु का धन्यवाद करना, आप इसलिए उसका भजन गाना, क्योंकि धन्यवाद करना उसको भाता है, ये उसकी इच्छा है कि हम उसका धन्यवाद करें, और भजनों को गाने से वो हमसे प्रसन्न होता है। हालेलुया, आमीन। कुछ पाने के लिए उसका धन्यवाद न करें, वो हमें खाना देगा, रोटी देगा, कपड़ा देगा, मकान देगा, उसके लिए धन्यवाद न करें। उसका धन्यवाद आप और मैं इसलिए करें क्योंकि वह धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं। हालेलुया। पांचवा वचन कहता है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। हालेलुया। उसका क्रोध क्षण भर का होता है, ये धर्मियों के लिए है। हालेलुया। लेकिन शत्रुओं के लिए उसका क्रोध भयंकर होता है, उसका कोप बहुत बड़ा होता है। धर्मियों के लिए उसका क्रोध क्षण भर का होता है। हो सकता है कई बार हमारे जीवन में दुख हमें घेर ले, है ना, कई बार हमारे जीवन में जीवन की परिस्थितियां हमको कमज़ोर और निराशा और हताशा की ओर लेकर जाए, लेकिन वचन कहता है अगर रात को या उस पर्टिकुलर समय में, उस जीवन काल के उस कठिन परिस्थिति में हमें रोना भी पड़े, परंतु खातरी से उन आंसुओं को बहाने के बाद आनंद का समय परमेश्वर ज़रूर लेकर आएगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन बातों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। वो हमें संभालना जानता है, लेकिन वो उन्हीं लोगों को संभालता है जो उस पर भरोसा रखते हैं, जिनका भरोसा उस पर कायम है।
हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम इन बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद दें और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा धन्यवाद देते, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए प्रभु जी परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु आज फिर एक बार प्रभु तो हमारे मध्य में उपस्थित है। प्रभु इस समय हम सब जितने इस वचन को सुन और बांट रहे राजा, अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि और विचारों को तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता, हमें स्वर्गीय समझ, स्वर्गीय बुद्धि और स्वर्गीय ज्ञान से भरकर तैयार कर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली, हमें बरगलाने वाली, हमें तेरे वचनों को सुनने और बांटने से विचलित करने वाली शत्रु की हर एक योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम नष्ट नाबूद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी सामर्थ्य दे और बल दे, ताकि हम तेरी अधीनता में होकर शत्रु का सामना कर सके और उस पर विजय पा सके राजा। प्रभु जी फिर एक बार अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आपका इस YouTube के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं उसकी विश्वास योग्यता के लिए। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं इतने दिनों से परमेश्वर हमारे जीवन में इन वचनों को लेकर आ रहा है। मैं प्रभु का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि इन वचनों को समझने के लिए वो मेरी और आपकी सहायता और मदद भी कर रहा है। हालेलुया। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में कहा कि कुछ पासबान मुझसे कल नाराज़ हो गए और उन्होंने मुझे कहा, मेरी जब मुलाकात हुई कुछ पासबानों से किसी और बात के लिए, किसी और सभा के आयोजन के लिए, तो उन्होंने मुझे इन बातों को कहा। आपको याद होगा कल मैंने आपसे कहा था कि परमेश्वर ने एक वचन कल हमने पढ़ा था जिसमें मैंने आपसे कहा था मत्ती 10:7 में लिखा हुआ है, और चलते चलते ये मनादी करना आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। और मैंने आपसे कल कहा था कि कोई कहता है कि मैं फेथ प्रीचर हूँ, मैं विश्वास का प्रचार करता हूँ। किसी ने कहा मैं डिलीवरेंस का प्रचार करता हूँ, किसी ने कहा कि मैं हीलिंग का, चंगाई का प्रचार करता हूँ। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि परमेश्वर ने तो हमें ये सब करने के लिए कहा ही नहीं, ये तो सेवकाई का बहुत छोटा सा एक भाग है। आमीन। परमेश्वर ने कहा है चलते चलते भी ये प्रचार मत करो यीशु के नाम से चंगा हो जा, चलते चलते यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज मैंने ये क्यों कहा, इसका कारण भी बताऊंगा। जो लोग मुझे सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुने। आमीन। देखिए, जब आप स्वर्ग के राज्य का प्रचार इस पृथ्वी पर करते हैं, जिसकी आज्ञा मैंने नहीं पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के द्वारा दी गई है, जब आप स्वर्ग के राज्य का प्रचार पृथ्वी पर करते हैं तो पृथ्वी की ज़रूरतों को स्वर्ग का परमेश्वर पूर्ण करता है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में चंगाई की ज़रूरत नहीं है, स्वर्ग में संपन्नता के प्रचार की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट स्वर्ग में प्रचार ही करना नहीं है। हालेलुया। वो प्रचार हमें इस पृथ्वी पर करना है। लेकिन जब स्वर्ग की बातों का प्रचार हम इस पृथ्वी पर करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा इस पृथ्वी की ज़रूरतों को लोगों के जीवन में पूर्ण करता चला जाता है। और उन लोगों की ज़रूरतों का ही भाग चंगाई है, संपन्नता है, छुटकारा है। ये सारी जो बातें हैं ये परमेश्वर हमारे लिए पूर्ण करता है। लेकिन उसके पहले वो चाहता है कि हम उसकी बातों को इस पृथ्वी पर पूर्ण करें। हालेलुया। एंड दैट वाज द ओनली रीज़न जहाँ मैंने कहा कि कोई इस बात का प्रचार करता है, नहीं, आप स्वर्ग के राज्य का प्रचार करना आरंभ करें। आप देखिए परमेश्वर आपकी सेवकाई को कहाँ से कहाँ तक लेकर जाता है। हालेलुया। आप बिल्कुल भी मेरी बात का बुरा न मानिएगा। मैंने किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके नहीं कहा, क्योंकि मुझे वैसा सिखाया नहीं गया है मेरे पासबानों के द्वारा। मेरे पासबानों ने मुझे सिखाया है कि जैसे परमेश्वर ने हमें सेंत में क्षमा किया है, वैसे ही हमको भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करना है। तो ये किसी को टारगेट करना, टाउंटिंग करना, ये मेरी सेवकाई में नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू समय ही नहीं है। समय बहुत मूल्यवान है। अवसर को बहुमूल्य समझो, ऐसा वचन में कहा गया है।
हालेलुया। कभी भी अपने समय को व्यर्थ न गंवाना। आमीन। अगर आपको 10 मिनट भी किसी बात के लिए मिलते हैं तो उसको इस्तेमाल करना सीखें। हालेलुया। आमीन। मैंने आपसे कहा था मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 17 वचन, ये यीशु मसीह का पहला पब्लिक स्टेटमेंट है जो मैंने आपको कल बताया था। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 17 वचन, कल हमने रिपेंट शब्द के बारे में सीखा था। फ्रॉम द टाइम जीसस बिगेन टू प्रीच एंड टू से रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड, ही वॉज दैट किंगडम, ही इज दैट लाइट। आमीन। वो राज्य वो था, लेकिन उस राज्य का प्रकाश वो आज है, इज लिखा हुआ है। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसमें हमने रिपेंट इस शब्द के बारे में कल बहुत सारी बातें सीखी और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस शब्द के बातों को सीखने और समझने के द्वारा परमेश्वर ने लोगों के जीवन में आशीषों को उंडेला है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, मैंने आपसे कल कहा था यीशु मसीह इस पृथ्वी पर कभी भी इस पृथ्वी को रिलीजियस बनाना नहीं चाहता था। धर्म के आधार पर यीशु मसीह बंटवारा करने इस पृथ्वी पर नहीं आया कि तुम्हारा धर्म ये है, मैंने जिन लोगों को प्रचार किया इसलिए मेरा धर्म ये है, मैं मसीह हूँ इसलिए मेरा धर्म क्रिश्चियन है, ईसाई है। नहीं, यीशु मसीह इसके लिए नहीं आया। परमेश्वर ने हमें इसीलिए उद्धार नहीं दिया, क्योंकि इसलिए उद्धार नहीं दिया, या आप कह सकते हैं इसीलिए हमें नहीं चुना कि हम लोगों का धर्म परिवर्तन करें लेकिन इसीलिए चुना ताकि हम सारे संसार को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराए। हालेलुया। इस बात को समझिएगा। धर्म के जो रिलीजियस लीडर्स हैं ना, उस रिलीजियस लीडरशिप में आप फंस जाओगे तो आप उन बरगलाने वालों की भीड़ का भाग हो जाओगे। आमीन। जो वचन कहता है कि अंतिम दिनों में बरगलाने वाले आएंगे जो इस वचन के आधार पर ही मुझे और आपको बरगलाने का प्रयत्न करेंगे। बी अवेयर ऑफ रिलीजियस लीडर बिकॉज जीसस इज नॉट द गॉड ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। Hallelujah. He is the God of the entire heaven and the earth. Hallelujah. परमेश्वर सारे स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, वो किसी धर्म का परमेश्वर यीशु नासरी तो नहीं है। हालेलुया। मुझे बाकी लोगों के बारे में नहीं मालूम, बाकी फेथ स्टोरीज़ के बारे में मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यीशु मसीह धर्म की स्थापना का परमेश्वर नहीं है, ये मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ। हालेलुया। देखिए, मैं आज एक बहुत बोल्ड कन्फेशन करने जा रहा हूँ। आज इस चैनल के माध्यम से मैं आज उस हर भाई और हर बहन को ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि हम विश्वासी लोग जो यीशु मसीहा को अपना परमेश्वर, अपना खुदा मानते हैं, जो कि वो है, वो लोगों का धर्म, कई लोगों की, कई भाई बहनों की ये सोच है कि हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं। ऐसा आज आप जानते हैं इस देश में क्या हालात है, मसीहों का कितना सताव हो रहा है। इसलिए बहुत सोच समझकर, बड़े दृढ़ता और हियाव के साथ सारे कायदे कानून के दायरे में रहकर मैं आपको बड़े बोल्डली इस बात का कन्फेशन करना चाहता हूँ, खासकर उन मेरे भाई और बहनों को जो ये सोचते हैं कि हम मसीही लोग, हम विश्वासी लोग जो यीशु मसीह को अपना प्रभु और परमेश्वर मानते हैं, ऐसे लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, ऐसा जो सोचते हैं, तो आप अपने मन और अपने हृदय से इस बात को पूर्ण रीति से निकाल दीजिए मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हम किसी इंसान को का धर्म परिवर्तन नहीं करते। मैं किसी व्यक्ति विशेष का धर्म परिवर्तन करने के लिए स्वर्ग से नहीं चुना गया, लेकिन मैं तो पूरे संसार को परमेश्वर यीशु मसीह के राज्य में जोड़ने के लिए चुना गया हूँ। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और मैं एक विश्वासी होने के नाते मैं इस YouTube के चैनल के द्वारा केवल और केवल सत्य का ही प्रचार करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैंने सीख लिया है, मैंने इस भेद को जान लिया है प्रभु के वचन के द्वारा कि यू शैल नो द ट्रुथ
एंड ट्रुथ शैल सेट यू फ्री। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तो हम किसी धर्म के परिवर्तन को नहीं कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं बदल रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर के सत्य को इस पृथ्वी पर प्रकट कर रहे हैं और परमेश्वर लोगों के मनों को बदलने का काम कर रहा है। हालेलुया, आमीन। मैं उन सभी लोगों को जो मसीही लोगों का या विश्वासियों का विरोध करते हैं, उनको एक बात बड़े स्पष्ट रूप से, वेरी ब्लंटली एंड वेरी बोल्डली, विथ फुल फेथ इन गॉड जीसस क्राइस्ट, अपने यीशु मसीह पर पूरे विश्वास के साथ, बड़ी दृढ़ता और हियाव के साथ, घमंड के साथ जो मुझे यीशु मसीह में है, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर हर घुटना टिकेगा और हर जुबान यह अंगीकार करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। सो जो लोग मसीहों को के विरोध में गलत सोच को लेकर घूमते हैं, सताव करते हैं, उन भाई बहनों को आज मैं बताना चाहता हूं कि हम यहाँ धर्म के परिवर्तन को करने के लिए नहीं बैठे हैं, क्योंकि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो स्वयं ही धर्म में विश्वास ही नहीं करता है। हालेलुया, आमीन। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो मसीहों को सताते हैं, फिर उनको बोलते हैं आप ये कर लो, आप वो कर लो, अपने धर्म में चले जाओ, ये धर्म में चले जाओ, वो धर्म में चले जाओ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम धर्म के पीछे चलने वाले नहीं, हम परमेश्वर की धार्मिकता और सच्चाई के पीछे चलने वाली जमात है। हालेलुया। क्योंकि मेरा यीशु नासरी इस पृथ्वी के लिए अपनी जान देकर गया। हालेलुया। वो मसीहों के लिए नहीं, मसीही लोगों के लिए, ईसाई लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए उसने कलवरी पर अपने जीवन को नहीं त्यागा। उसने सारे संसार को पाप से छुड़ाकर पवित्रता में बढ़ने के लिए अपने जीवन को कलवरी पर कुर्बान किया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जो स्वर्ग के राज्य में है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने क्या किया। आदम को यीशु मसीह ने अधिकार दिया, आदम और हवा ने पाप किया, शत्रु ने उनसे वो अधिकार छीन लिया, यीशु मसीह ने शत्रु से वो अधिकार ले लिया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट शैतान ने बंद कर दिया था, उसे यीशु मसीह ने फिर एक बार सारी फॉर्मेलिटीज़ को, सारे पेपर वर्क को उसने पूरा करके फिर एक बार उस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए शुरू कर दिया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हम सब जानते हैं एक राज्य से या एक देश से to fly from one country to another country, you need two things. One is passport and second is immigration. Amen. दो चीज़ों की ज़रूरत होती है एक देश से दूसरे देश जाने के लिए। एक होता है आपका पासपोर्ट जिसके बगैर आप नहीं जा सकते, दूसरा होता है इमिग्रेशन। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने, शत्रु ने हमसे जो इमिग्रेशन प्रोसेस को छीन लिया था, परमेश्वर ने अपना पूरा पेपर वर्क किया, वो कलवरी पर मारा गया और शत्रु आनंद मनाने लगा। परमेश्वर यीशु मसीह अधोलोक के गड्ढे में उतरा और उसने वो सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया। और फिर एक बार जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पर शत्रु ने ताला लगा दिया था, परमेश्वर ने मुझे और आपको इस राज्य से, इस देश में, उस देश में जाने के लिए उस इमिग्रेशन का द्वार खोल दिया। हालेलुया। जिनको समझ है वो समझे और जिनकी सुनने की क्षमता है वे सुन ले गंभीरता से कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या कार्य किया है। हालेलुया। कई लोग यीशु मसीह को ठट्टा में उड़ाते हैं। मैंने अभी रिसेंटली अनुभव किया है। एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन जब मैं उस पर सोच रहा था, प्रभु मुझे कुछ बातें स्मरण दिला रहा था। जिस व्यक्ति के साथ, जिस भाई के साथ वो हादसा हुआ, वो पवित्र आत्मा का यूं ही मजाक उड़ाया करता था। अरे क्या रे, आज तुम वो तुम्हारी भाषा नहीं बोल रहे क्या? अरे क्या पवित्र आत्मा पर देख रहे बाबा, ये पवित्र आत्मा के लोग हैं। मजाक। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। जो मार्ग विधियों का वह लेख जो हमारे विरोध में लिखा था, परमेश्वर ने उसे मिटाकर हमें आज़ाद कर दिया।
हालेलुया। वो जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को शत्रु ने ताला लगा कर रख दिया था, उसके पेपर प्रोसेसिंग को बंद कर दिया था, परमेश्वर ने अपनी जान को देकर और तीसरे दिन जीवित होकर वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट हमारे लिए शुरू कर दिया। अब हमको सिर्फ क्या करना है, पासपोर्ट अप्लाई करना है। हालेलुया। ये पासपोर्ट क्या है, ये हमारा उद्धार है। हालेलुया। जो उद्धार पालेंगे और जो प्रभु के पीछे चलेंगे, वे प्रभु के साथ साथ उस राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। जिस राज्य का वायदा परमेश्वर ने हमसे किया है। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। आमीन। हालेलुया। हम वहाँ से यहाँ भेजे गए। यहाँ पर जब हम आए तो शत्रु ने हमारा इमिग्रेशन प्रोसेसिंग का जो पेपर वर्क था वो ख़त्म कर दिया। यीशु मसीह ने फिर एक बार उस मार्ग को मेरे और आपके लिए खोल दिया, और इसीलिए मैंने कहा हम परदेश में हैं और हम अपने देश वापस जाएंगे। हालेलुया। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, रिलीजन जो होता है ना, धर्म जो होता है या धर्म की बातें जो होती है, रिलीजन नेवर फुलफिल्स द एम्प्टीनेस वेयर किंगडम वाज। हालेलुया। धर्म आपके अंदर की उस खालीपन को कभी भर नहीं सकता। आमीन। धर्म आपको बिजी कर देता है लड़ाइयाँ लड़ने में, धर्म आपको बिजी कर देता है बांटने में, विभाजन करने में, धर्म आपको ऊंच नीच में बिजी कर देता है, धर्म आपको ऐसी बातों में व्यस्त कर देता है जो आपके समझ के परे हैं। किसी ने टीवी पर, टेलीविज़न पर एक स्टेटमेंट दे दिया तो हम उसके स्टेटमेंट को हाँ बोल देते हैं। इसीलिए देखिए इंडिया में आज अभी इन दिनों में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और हम लोग देखते हैं हर पार्टी अलग अलग बातों का प्रचार और लुभावने वाली बातों को लेकर लोगों में आ रही है। आमीन। और बस थोड़े से धन के लिए, थोड़े सी लालच के लिए हम अपने ज़मीर को बेचने में लगे हुए। हालेलुया। अच्छा इतना पैसा मिल रहा है फिर हम यहाँ पर अंगूठा लगाएंगे, हम नहीं। परमेश्वर ने आपको समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरा है। हालेलुया। आप सोचिए, आप समझ कर वोट कीजिएगा। आमीन। बड़े बोल्डली मैं इस बात को बोल रहा हूँ। परमेश्वर ने आपको ज्ञान का आत्मा दिया है। प्रार्थना करें। किसी ने बोल दिया ये व्यक्ति हमारा है, ये हमारे कौम का है, ये हमारे धर्म का है, नहीं। धर्म जोड़ता नहीं है, धर्म बांटता है और अलग करता है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। किसी ने बोल दिया इसलिए कहीं पर भी वोट ना देना, प्रार्थना करिएगा। मैं आपको वायदा करता हूं, जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर यीशु नासरी ज़रूर आपको बात करेगा। हालेलुया। आपको धर्म बिजी कर देता है, और इतने बिजीनेस के बाद भी कई बार हमको लगता है यार बहुत खालीपन है जीवन में, समझ में नहीं आ रहा पास्टर जी क्या करना है, बहुत सूना सूना लग रहा है, बहुत अकेलापन लग रहा है। सब कुछ है, ऑफिस जा रहा हूँ, दोस्त है, कलीसिया जा रहा हूँ, घूमता हूँ, फिर भी बहुत खालीपन है। ये क्यों लगता है? क्योंकि धर्म आपको केवल बिजी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके जीवन में एम्प्टीनेस, खालीपन बना रहता है। एंड दैट इज़ वाई रिलीजन कीप्स अस सो बिजी, बिकॉज वी आर स्टिल एम्प्टी। पर उस धर्म की बातों के द्वारा शत्रु ने हमें इतना व्यस्त कर दिया है, उसके बावजूद भी हमारे अंदर खालीपन है। बहुत सारी सभाएं, लगातार सेमिनार हो रहे हैं, वर्शिप के वर्कशॉप्स हो रहे हैं, ये पासबान आ रहे हैं, वो पासबान, हम बहुत व्यस्त हैं। बाहर से जब दुनिया हमको देख रही है तो दुनिया को लग रहा है बाप रे कितने व्यस्त रहते हैं ये पासबान, बाप रे ये ब्रदर कितने व्यस्त है सेवकाई में, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। हमको शत्रु ने बरगला कर इतना व्यस्त कर दिया है, हम इतने बिजी हो गए हैं, सारे रिचुअल्स और ट्रेडिशंस और लोगों को प्रसन्न करने में शत्रु ने हमें व्यस्त कर दिया है। इस बात की गहराई को समझना और जांचना। आमीन। रोज सभाएं,
रोज़ यूट्यूब पर ये प्रचारक, वो प्रचारक, इस मैदान में सभा, उस शहर में सभा, उस देश में हम लोग जा रहे हैं, हम यहाँ घूम रहे, वहाँ घूम रहे। देखिए, मैं सेवकाई के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूँ कि शत्रु की चालाकी को हमको समझना है। इतनी सारी सभाएं, मैं 20 वर्ष से प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, 1000, 2000, 5000, 10,000 सभाओं का मैं भाग बन चुका, लेकिन आज भी मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे अंदर एक खालीपन सा है। हालेलुया। क्योंकि धर्म की बातों ने हमें व्यस्त कर दिया है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। देखिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें इन सारी बातों की ज़रूरत तो है, पर इसमें व्यस्त रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए किस बात की ज़रूरत है? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए मुझे और आपको नम्रता और दीनता में बने रहना होगा। दिस इज़ द फर्स्ट क्वालिफिकेशन, नम्र और दीन। नंबर 2, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें अपने मन को क्लीन और प्योर करना पड़ेगा, स्वच्छ करना पड़ेगा। एकदम प्योर हार्ट होना चाहिए, एकदम शुद्ध होना चाहिए। आमीन। छल कपट और ईर्ष्या और डाह की बातों के साथ मैं और आप परमेश्वर के राज्य का ना तो सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, ना तो हम उसके राज्य को स्थापित कर सकते हैं। आमीन। ये करने के लिए नम्रता और दीनता नंबर 1। सेकेंड थिंग, आपके अंदर देयर शुड बी अ प्योरिटी इन योर हार्ट। आपका हृदय शुद्ध होना बहुत 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 ज़रूरी है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल हम इस अध्ययन को समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इस अध्ययन को कल समाप्त करें, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा और फिर कल हम इस विषय को समाप्त कर देंगे। हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है इतने दिनों में ये जो अद्भुत बातों को परमेश्वर ने हमें सिखाया है, ये बातें ज़रूर आपके मन, हृदय और मांस और गूदे और आत्मा पर छाप लगाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। बी मीक, बी हम्बल, नम्र बने रहे, दीन बने रहे, दूसरों का न्याय करना बंद कर दे, अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र बना कर रखे। किसके सेवकाई में क्या चल रहा है, किस पासवान के जीवन में क्या चल रहा है, किस बहन के, किस भाई के जीवन में क्या चल रहा है, इस विषय में अपने आप को व्यस्त करने से अच्छा है हम स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार का प्रचार इस पृथ्वी पर करने में व्यस्त हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इन वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आज फिर एक बार इन अद्भुत वचनों को, इन अद्भुत बातों को तूने हमारे जीवन में दिया और सीधे हमारे हृदय से बातचीत की। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, जो वचन हमने आज सीखे हैं वो जीवन के अंत तक पिता हमारे साथ बने रहे, ऐसी नम्रता से हम तेरे चरणों में प्रार्थना करते हैं राजा। प्रभु, ये वचन तेरे सटीक चुने हुए समय पर हमारे मुख से तू बाहर निकालना प्रभु, ताकि अन्य जाति इसके द्वारा आशीष में बढ़ सके। परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं प्रभु जी। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहें, भारत देश के लिए विशेष प्रार्थना करें। इलेक्शन सिर पर है, एक अच्छी परमेश्वर की ओर से नियुक्त की गई सरकार का गठन हो और इस देश में हमें स्वतंत्रता मिले, ताकि हम सुसमाचार का प्रचार कर सके और स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर स्थापित कर सके। इस बात के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करना ना भूले। हालेलुया। एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।